तरफ पहले सुमित महल को ललकारती है। ठीक है, यहाँ पे सुमित महल का छोटा सा ऑडियो लगाऊंगी, इस ऑडियो को पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आप अपना कमेंट करिएगा। हमारी जो मंगेतर है वो डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, तो मैंने उसको ये बोला, देख यार वो वैसे भी इतनी सारी दवाइयां गोलियां खाती है ना, शादी हो जाएगी, इतनी टेंशन में रहती, तो वो चीज़ों से निकल आएगी, उसकी दवाइयां कम हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हो यार, देखो लाइफ में एक एज के बाद हर किसी को पार्टनर की जरूरत होती है। तो जब आपकी लाइफ में कोई आपका लाइफ पार्टनर होता है जिसके साथ आप अपने दुख सुख बांटते हो, तो आधी टेंशन से आप वैसे ही दूर हो जाते हो, क्योंकि आप एक परिवार में रहते हो। मैंने बोला यार भाई उसकी दवाइयां तो वैसे में, तो बोलता नहीं शादी के बाद तो उसकी दवाइयों का डोज दुगना हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों? बोला अभी तुम देखते जाओ। मैंने बोला भाई क्यों कर रहा है? चल ठीक है, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, मैं नहीं करता शादी भाई, बात खत्म कर दे। लेकिन तू सामने वाले को मत तो परेशान कर, कहीं तो उसको आगे जाने, तो तू तो तेरी लाइफ में लौट रहा है ना, लौट रहा नहीं लौट रहा, और तुझे अगर नहीं उसके बिना रहा जा रहा, तो तू सामने वाले के घर वालों से बात कर ले यार कि भैया मुझसे नहीं रहा जा रहा इनके बिना। क्योंकि सुमित महल इतने अच्छे शख्स थे, इतने अच्छा इंसान था, इतने अच्छा पर्सन था ना, कि सच में अगर जगत दीदी सुमित के साथ इसकी शादी हो जाती तो सच में जगत दीदी मतलब जिंदगी में महारानी का फील करती। वो बंदा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि सोचो इतनी ज्यादा उम्र की औरत से शादी कर रहा है, एक विडो औरत को अपना रहा है, एक 7 साल की बेटी को भी अपना रहा है बंदा, एक अनमैरिड लड़का जो अपने से 10 साल 15 साल उम्र में बड़ी लड़की से शादी कर रहा है। आप सोच सकते हो उस बंदी के बारे में ये सुमित महल जो है सचिन को समझाता है कि यार जो तू कुछ कर रहा है ना मत कर, इस तरीके की चीजें मत कर। एक मतलब ऐसी औरत है, मतलब एक टेंशन की डिप्रेशन की दवाइयां खाती है, उसको भी एक समय ऐसा आता है कि घर में उसके सारे परिवार जो है जोड़े जोड़े में है। एक जगत दीदी है जो उसका जोड़ा नहीं है, तो एक समय ऐसा आता है कि सबको जोड़े की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज ऐसा मत कर मत कर मत कर। ठीक है, इस तरीके की बातें जगत दीदी के ही सपोर्ट में बंदा बोल रहा था सुमित महल। मगर सुमित महल को ये बंदी जो है ठरकुल्ली जो है फिर से ललकारा दोनों भाई बहन आकर। जब सुमित महल अपना पक्ष रखने लगे, सबूत के साथ रिकॉर्डिंग लगाने लगे, तो दोनों भाई बहन तिलमिला गए और हाथ जोड़ने लगे कि सुमित भैया बस करो। यार एक तरफ ये जीजा बना रहा था, फिर भाई साहब करके क्यों बोल रहा था। जैसे ही सुमित महल नीला ड्रम के बारे में बात करने लगे थे, तो ठरकुल्ली आके बोलती है, ओ भाई साहब नीला ड्रम का बात तो अब जाके हुई है, अब उस टाइम नीला ड्रम कहाँ था। तब सुमित महल इसका भी रिप्लाई देते हैं कि जो प्रेजेंट में होते रहता है ना इंसान उसी का उदाहरण देता है। ठीक है, इसी का उदाहरण देता है। और फिर लास्ट में देखिए कि ठरकुल्ली के हेड से ज्यादा मिलने लगे। सर ठरकुल्ली फिर से गलत साबित हो रही है, क्योंकि जब पहला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था तो सुमित महल को इतना कुछ बुरा भला बोलने के बाद भी ये ठरकुल्ली सुमित महल के पक्ष में नहीं बोली थी कि प्लीज सुमित महल के बारे में कुछ मत बोलिए, सुमित महल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई रोल नहीं है। मगर ठरकुल्ली आंख मूंद कर कान बंद कर मतलब खुले आंखों से खुले कानों से सारे मजे ले रही थी। ठीक है, मगर इस बार ठरकुल्ली सोची कि इस बार फिर से इसको ललकारते हैं, इसके बारे में फिर से हेट्स फैलवाते हैं, क्योंकि ठरकुल्ली दूसरे से मतलब बातें करवाती थी सुमित महल को दूसरी लड़कियों से, और रिकॉर्ड करने की कोशिश करती थी, क्योंकि ठरकुल्ली के माइंड में कुछ अलग चीजें ही चलती है। मतलब सोचती है कि जैसे मैं करेक्टर लेस हूं ना, वैसे सामने वाला भी करेक्टर लेस साबित हो जाए, तो इस तरीके की इसके दिमाग में साजिशें चलते रहती है। अभी भी ये सुधरी नहीं है, ये घटिया औरत ठरकुल्ली अभी भी नहीं सुधरी। अगर सुधर जाती ना तो सुमित महल का अगर वीडियो डिलीट करी थी और मिस्टर लप्पू का वीडियो डिलीट करी थी ना, तो फिर एक दूसरे को मतलब इस तरीके से मतलब अपनी पुरानी पिक क्यों लगा रही है, क्यों अपनी पुरानी पिक लगा रही है। अगर प्रमोशन का कपड़ा होता तो कहा भी जाता भाई कि प्रमोशन के लिए सूट पहनी हुई थी तो प्रमोशन के लिए अथी कर दिया। तो ये पर्पल ड्रेस पहन के गया था, पर्पल कलर का सचिन अरमान मलिक के पार्टी में, तो मनीषा भी पहन के गई थी। ठीक है, साड़ी। तो एक क्या मतलब मनीषा को नीचे दिखवाना चाहती है, क्या मनीषा को नीचे दिखवाना चाहती है कि देख अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो मैं इस तरीके के पहन के जाती। जब अरमान मलिक के ठरकुल्ली को इनविटेशन कार्ड दिया ही नहीं, तो ये ठरकुल्ली किस बात के लिए वो अपनी कम्युनिटी में अपनी पुरानी 2 साल पुरानी पिक डाल रही है। क्योंकि अभी ठरकुल्ली का हार्मोन्स डिसबैलेंस ऊपर नीचे होने की वजह से ठरकुल्ली दम इतनी मोटी हो गई है कि मत पूछो। और ये ठरकुल्ली 2 साल पुरानी पिक लगा रही है, वो भी कमेंट बॉक्स बंद करके, क्योंकि ये ठरकुल्ली कभी भी बाज नहीं आएगी। आपको लग रहा है कि ठरकुल्ली बहुत अच्छी लड़की है, कभी भी नहीं सुधरेगी, कभी भी नहीं सुधरेगी। ठीक है,
तो इसी तरीके से ललकारा सुमित महल को, और सुमित महल ने एक्सपोज कर दिया एक घटिया औरत को। तो दोनों भाई बहन भीगे बिल्ला की तरह आया, चूहे की तरह आई दोनों भाई बहन, और फिर सुमित महल से हाथ जोड़ के माफी मांगा। ये है ये दोनों भाई बहन का करनाम है कि पहले ललकारते हैं कि सामने वाला बंदा पिछली बार तो बोला नहीं था तो इस बार भी नहीं बोले, बार बार क्या है बाबा जी के छंदा। और ये भिखारियों के या गरीब लोगों की मदद करना चाह रहा है। ये दोनों भाई बहन जो है गरीबों की मदद करता है, मगर यहीं पे इस मतलब जो खुद भिखारी हो यार, दूसरे को क्या मतलब दाल रोटी देगा, दूसरे को क्या मदद करेगा। इसकी असलियत तो इसके ब्लॉग में ही दिखता है। एक गाड़ी बाई किया है, ठीक है, एक कार खरीदा इसका भाई, जो कि ठरकुल्ली खुद मदद करी होगी भाई को पैसे वैसे देने में, क्योंकि ठरकुल्ला तो मतलब ठरकुल्ली की जो भाई है नल्ला निठल्ला घर बैठे रहता है, बहन से धंधा करवाकर बहन के पैसों पे अय्यासी करने वाला भाई ये नल्ला जो है अपन गाड़ी खरीदा, ठीक है, और इस गाड़ी को मंदिर में ले जाकर पंडित से पूजा पाठ करवाता है। भाई उसमें 1000-1500 रुपये खर्चा होंगे, मगर ये 500 रुपये 1000 रुपये बचाने के चक्कर में खुद ही अपने घर में ही पूजा कर लिया, अपने पिताजी से पूजा करवा दिया। सोचो, आपको लग रहा है कि जो 10 रुपये 20 रुपये बचाने के चक्कर में खुद ही इस तरीके का काम कर रहा है, वो आपको लग रहा है कि किसी को ये मदद करने लायक है? ये परिवार मदद करने लायक परिवार है? तो ये घटिया फैमिली, एक नंबर की घटिया बहियात कैरेक्टरलेस फैमिली है, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी देखो किस तरीके से मतलब चढ़ाई कर रही है मनीषा के ऊपर, कि मनीषा के बगल से बदबू आता है, तभी इसका पति जो है इसको छोड़ के चला गया, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है। ये बेशरम बहन को सपोर्ट कर रहा था कि बहन के खिलाफ, और ऑडियंस को कंटेंट दे रहा था कि इस तरीके की बातें आप बोलो मेरी ठरकुल्ली बहन के लिए, इस तरीके की बातें बोलो। जगत दीदी के चैनल से ढेर सारी वीडियो डिलीट हुई है, क्योंकि ये हमारे जो जगत जीजा गबरू जवान है वो बोले थे कि हमसे इतना ही नफरत थी तो हमारी वीडियो क्यों आपने डाल रखा है, अभी तक डिलीट क्यों नहीं हुई है। हमें तो जब बोला गया था तो मैं उसी दिन में सारी वीडियो एंगेजमेंट से रिलेटेड मैंने डिलीट कर दिया था। तो कल जगत दीदी जो है सुमित महल से रिलेटेड और मिस्टर राज रिलेटेड जितने भी वीडियो थी, सब वीडियो जो है प्राइवेट या डिलीट कर दिया है। जगत दीदी के चैनल पे ये सारी वीडियो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। मगर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है कि जगत दीदी ने वीडियो डिलीट कर दिया तो बात खत्म हो गई। बात जगत दीदी एक तरफ सुमित महल को वो विश्वास दिला रही है कि आपने बोला सुमित जी तो मैंने आपकी कहना माना और वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। मगर यहीं पे एक तरफ जो है किसी को इशारा कर रही है। जगत दीदी अपनी कम्युनिटी में मैचिंग ड्रेस को मतलब पिक लगा रही है कमेंट बॉक्स ऑफ करके। जब जगत दीदी का ये 2 साल पुराना पिक है तो अभी क्या जरूरत पड़ गई, ना ही वो सूट प्रमोशन का है ना ही कुछ है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पुरानी वाली पिक लगाने की। तो एक तरफ सुमित महल को ये आश्वासन दे रही है, विश्वास दिला रही है कि मैंने आपका कहना माना, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, मगर एक तरफ जो है लप्पू को फिर से इशारा मार रही है। ये क्या मतलब सच में जगत दीदी सुधर जाएगी? रही केमिस्ट के पास से मतलब मेडिकल शॉप से जगत दीदी इतनी सारी दवाइयां क्यों खा रही थी? अगर जगत दीदी को मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तो वो कोई डॉक्टर से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट करवाती, मगर जगत दीदी डॉक्टर से संपर्क ना करते हुए ऐसी कौन सी जगत दीदी के अंदर ऐसी बीमारियां आ गई थी कि जगत दीदी को मतलब बार बार मेडिकल शॉप पे हर महीने जाकर दवाइयां लेनी पड़ रही थी। मगर यहीं पे कुछ कमेंट आए हैं जो कि यहाँ पे मैं साइड में लगा दूंगी। यहीं पे हमें कमेंट आते हैं कि दीदी ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर जगत दीदी का अफेयर होगा तो कोई पिल्स खाना और इस तरीके की चीजें करना, मतलब पिल्स खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगत दीदी का अफेयर था और जगत दीदी इस मुद्दे पे अपनी मतलब पक्ष भी नहीं रखा कि क्या है क्या नहीं है। जब भी सचिन बोलता है तो बोलता है कि नहीं मैं तो कभी भी स्टे नहीं हटवाऊंगी। जगत दीदी का कहना है कि मैं आजीवन पूरी जिंदगी भर ये स्टे इसके ऊपर लगवा के ही रखूंगी, कभी नहीं हटवाऊंगी, क्योंकि जगत भैया जो है अभी 5-6% जो है जगत दीदी का पोल पट्टी खोला है, मगर वैसे पूरा खुल ही गया है। अब इससे ज्यादा क्या, भले कहो कि अश्लील बातें जो चैट करती थी ये सारी बातें जो है लोगों को सामने प्रूफ के साथ आता, मगर अभी तो मुंह से बोला था ना, मगर प्रूफ के साथ देखना और मुंह से बोलना आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। मगर जगत दीदी के बारे में अब कुछ
क्या ही बोलेगा, इसकी तो पूरी धज्जियां उड़ ही गई है। मगर फिर भी ये औरत जो है, जगत दीदी जो है ठरकुल्ली, इसके अंदर इतना ठरक है, इतना ठरक है कि मत बोलो, मत पूछो। क्योंकि ये ठरकुल्ली जो है, भले इसकी बेटी का लाइफ बर्बाद हो या फैमिली का लाइफ बर्बाद हो, कुछ भी हो, वो अपना पक्ष नहीं रखेगी, अपनी मुंह नहीं खोलेगी। और सामने वाला पर्सन, अगर ये जगत दीदी सच थी, ठीक है, लप्पू इसको फंसा रहा था या कुछ भी, जगत दीदी साफ सुथरी थी, जगत दीदी करेक्टरलेस नहीं थी, जगत दीदी चरित्रवान थी, सती सावित्री थी, तो वो स्टेक क्यों नहीं हटवाना चाह रही है? उसको बोलने से मुंह क्यों रोका जा रहा है, क्यों मुंह बंद करवा रही है? ऐसा क्या चीज है जो जगत दीदी बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो कभी स्टे नहीं हटवाऊंगी, कुछ भी हो जाए कभी स्टे नहीं हटवाऊंगी? ऐसा कौन सा लप्पू के पास जगत दीदी का प्राइवेट पिक है जो जगत दीदी को डर है कि कहीं ये लप्पू जो है प्राइवेट पिक ना वायरल कर दे? आप खुद सोचो कि भाई बहन के रिश्ते में ऐसा कौन सा गंदा प्राइवेट फोटो हो सकती है, अगर ये दोनों सच में रियल में ही भाई बहन होते तो मगर ये जगत दीदी जो है, मगर कुछ भी कहो दोस्तों, हमारी बातों से कितने लोग सहमत हैं। ये अगर सरिता जी इस मुद्दे पे बात नहीं करते, देखो इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं गलत चीजों को देख के चुप हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गलत चीजों को देख के भी गलत चीज को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे गलत चीज देखी बर्दाश्त नहीं होता, कि नहीं ये गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसी में से एक सरिता जी हैं, जो सरिता जी ही इस जगत दीदी और लप्पू की पोल पट्टी खोली थी। और मनीषा ने सरिता जी से जगत दीदी के बारे में बोला भी था। मनीषा जब सरिता जी से जगत दीदी की शिकायत करी कि सरिता जी मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, दोनों मतलब मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा है, दोनों एक साथ होते हैं तो मतलब बिल्कुल भी भाई बहन का मतलब वाइब्स नहीं आ रहे हैं, तो सरिता जी मतलब फिर जगत दीदी को बुलाती है और बोलती है कि देख जगत दीदी, मतलब नाम लेकर बोलती है, मैं जगत दीदी बोल रही हूँ, क्योंकि ये घटिया औरत ठरकुल्ली का मतलब ठरक इतने ज्यादा है कि इसका नाम भी हम नहीं ले सकते। तो सरिता जी बोली कि देख जो तू कर रही है ना, मतलब सच सच बता दे, तू भगवान के मंदिर में भगवान जी के रूम में लेके गई और उसी रूम में भगवान जी के सामने ये सारी बातें कबूल करवा रही थी। तो ये सारी बातें जब सरिता जी जगत दीदी से पूछी, तभी से जगत दीदी और सरिता जी का मतलब बैर चलने लगा, मतलब बातचीत करना बंद हो गया। तभी से मतलब मुंह फुलाने लगी, मतलब बातचीत नहीं करना, ठीक है। तो ये मतलब देखो, ये जगत दीदी की जो गंदी बिहेव है, मतलब सचिन के साथ जो मतलब भाई बहन के वाइब्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मगर मनीषा जो है बहुत सारे लोगों से अपनी बातें शेयर करी, मीशू से भी शेयर करी, नीतू मेहना से भी शेयर करी। मगर नीतू मेहना से तो शेयर करना खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि नीतू मेहना तो इतना कुछ होने के बाद भी सरिता जी का भी साथ छोड़ दिया। मगर वही सरिता जी फिर से नीतू को अपना बहन मानकर फिर से अपने साथ आगे बढ़ाने में इसको मदद कर रही है, ठीक है। तो नीतू मेहना से तो बात करना नहीं करना है तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि मनीषा जो है सभी से ये सारी चीजें जो है हिंट के तौर पे बता दिया था कि दोनों का आव भाव जो है, दोनों जब जगत दीदी हमारे पति के साथ होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बड़ा अजीब से लग रहा है, भाई बहन का वाइब्स तो दोनों के अंदर से आ ही नहीं रहे हैं। तो किसी ने नहीं मतलब सामने से खुल के बोला, मगर इस चीज को सरिता जी ने खुल के बोला कि जो तू कर रही है बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। एक पत्नी है, मतलब उसकी पत्नी है, मतलब एक तू लड़की के घर बर्बाद कर रही है ऐसे वैसे। तो जगत दीदी जो है सरिता जी को ही 10 बात चखा दिया कि तुम्हारे यहाँ अपने घर पे आके एक वीडियो बनाती है, अपने भाई के साथ आकर बनाती है। उस टाइम इसकी भाभी जगत दीदी के प्रेग्नेंट होती रहती है, तो उस टाइम मतलब इस तरीके से सरिता जी को ये नीचे दिखाने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये सारी बातें जो है। तो जगत दीदी बोली कि तुम्हारे यहाँ भाई के साथ इस तरीके की रिलेशन होता होगा, हमारे यहाँ भैया को तो भैया बोलते हैं। मगर आप सब देख सकते हो कि कितना भैया थी कितना सैया थी, मतलब आप सब खुद देख सकते हो। मगर ये ठरकुल्ली के एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो सचिन के ऊपर से स्टे नहीं हटवाना चाह रही है, क्योंकि ये ठरकुल्ली जो है पूरी तरीके से गलत है। तो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।